इसमें हम लोग का सोच ये रहा कि सबसे पहले मनोज सिंह टाइगर जी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं और हमारे जिले भर के जो भी अतिथि होंगे, जो गेस्ट लोग होंगे, वो सब लोग शामिल होंगे। इसमें आप उनके द्वारा नाटक प्रस्तुत की जाएगी, एक कुणाल मिश्रा जो सिंगिंग परफॉर्म करेंगे और डांस कंपटीशन है। कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में जिनको आप लोग शामिल कर रहे हैं, मनोज सिंह टाइगर जी को, कुणाल मिश्रा का भी हम चर्चा सुनेंगे। कुणाल मिश्रा जी भी इसमें कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। तो इन लोगों की भूमिका क्या रहेगी? होता है जब भी कोई बड़ा शो होता है तो उस शो में जज के रूप में भी कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों को रखा जाता है, तो इसमें इन लोगों की क्या भूमिका होगी, आप बताइए। नमस्कार सर। इसमें भूमिका ये है कि हमारे जो बतासा चाचा आ रहे हैं, वो एक नाटक, बहुत ही अच्छा नाटक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मांस का रुदन। एक कुत्ते और हिरनी का कहानी है, तो वो 1 घंटा तक मंच पे वो अपना प्रदर्शन करेंगे और उसके थ्रू हमें कुछ एक नया सीख देंगे ताकि हम लोग उससे कुछ समझे, सीखें। बेतिया का सुप्रसिद्ध डांस स्टूडियो पेंटागन डांस स्टूडियो में हमारी मौजूदगी है और हमारे साथ बेतिया के कुछ युवक लोग हैं, कुछ युवा साथी लोग हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। बेतिया में रंगमंच के बैनर तले 13 तारीख के दिन जो कार्यक्रम होने वाला है, रंगमंच के बैनर तले कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भोजपुरी फिल्म के कॉमेडी स्टार मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा हैं। हम इन युवा साथियों से बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में। हमारे साथ हैं विशाल बाबा कॉपीवाला, इनसे हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे कार्यक्रम को लेकर के। सबसे पहले विशाल जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, आपका भी स्वागत है हमारे पेंटागन डांस स्टूडियो की तरफ से। चलिए, अभी हम लोग बैठे हुए हैं पेंटागन जो डांस स्टूडियो है, इसी स्टूडियो में हम लोग बैठे हुए हैं। हालांकि इस स्टूडियो में बच्चे लोगों को डांस सिखाया जाता है, जो युवा लोग हैं उन लोगों को भी डांस नृत्य कला सिखाई जाती है। बेतिया में कार्यक्रम किया जा रहा है जो कि रंगमंच के बैनर तले किया जा रहा है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में ये मनोज सिंह टाइगर जी को आप लोग मुख्य अतिथि के रूप में उनको आमंत्रित किए हैं। कार्यक्रम को लेकर के क्या तैयारी किए हैं आप लोग? क्या विधि व्यवस्था को लेकर के क्या क्या तैयारियां की गई है आप लोगों के द्वारा? मनोज सिंह टाइगर उर्फ बतासा चाचा हमारे बेतिया में आ रहे हैं जी। इसके लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है। उसके साथ साथ अभी तक बेतिया में मतलब बेतिया के बच्चों के लिए ऐसा कोई अभी प्लेटफॉर्म नहीं मिला था जिसमें डांस कंपटीशन, मतलब डांस का जलवा यहाँ के लोगों मतलब देख सके। तो पहली बार रंगमंच के मतलब प्लेटफॉर्म के द्वारा एक मतलब डांस का और नाटक का आयोजन किया गया। इसमें कुणाल मिश्रा भी आ रहे हैं जो लाइव सिंगिंग शो करेंगे और इसी 13 अक्टूबर को रविवार के दिन 12 बजे से शो है। शिवम जी, आप लोग जो ये कार्यक्रम का आयोजन जो रंगमंच के बैनर तले कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम का मोटो क्या है, मकसद क्या है? किस मकसद से आप लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं? कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर आप लोग हैं या कोई और है? इस कार्यक्रम के बारे में बताइए। इसका मोटो क्या है, क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताएं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। एंड हमारा जो मोटो है डांस को लेके, क्योंकि पहले हम लोग प्लान किए थे कि जैसे कि विशाल लाए थे बतासा चाचा का एक शो होने वाला है उसके तले, एंड फिर हम लोग सोचे कि उसको बढ़ाया जाए डांस के थ्रू, क्योंकि हम लोग सारे डांस फील्ड से हैं। तो बेतिया में आज तक इतना बड़ा शो नहीं हुआ था, और जब बेतिया में बड़ा ऑडिटोरियम बन चुका है तो हम लोग सोचे कि उसके थ्रू हम बच्चों को एक मौका दे, प्लेटफॉर्म दे कि बच्चे आगे निकले। अच्छा, तो मतलब कि आप बच्चे लोगों की बात कर रहे हैं, तो कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के लिए बच्चे लोग जो आप लोगों के साथ या आपके जो डांस स्टूडियो है, इसमें जो बच्चे लोग नृत्य कला सीखते हैं, इस कार्यक्रम में वही लोग भाग लेंगे कि बाहर के बच्चे लोग भी भाग लेंगे? नहीं, बाहर से बच्चे आ रहे हैं, जैसे नरकटिया, रामनगर, सासाराम, रक्सौल, मोतिहारी, हर तरफ से बच्चे आ रहे हैं। मतलब ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ऑल ओवर कोशिश है कि बिहार के बच्चे हमारे से जुड़े। ये हमारा फर्स्ट ईयर है। हम लोग नेक्स्ट टाइम भी अगर करेंगे तो हम चाहते हैं पूरे बिहार से बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करें। चलिए, कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर कौन है? कोई यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं या कोई संस्थान है, कोई लीडर है, या कौन है इस कार्यक्रम का? कार्यक्रम के तो हम ही लोग हैं, जैसे पेंटागन डांस स्टूडियो एंड विशाल बाबा कॉपीवाला, हम ही लोग मिलकर ये शो को ऑर्गेनाइज करें। बाकी सपोर्ट में हमारे सर लोग हैं, ये हमारे बड़े भैया लोग हैं, इन लोग हमारे साथ सपोर्ट में। यानी कि कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर पेंटागन स्टूडियो है, विशाल बाबा, आप ही लोग हैं? हाँ, हम ही लोग मिलकर सारे कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर आप ही लोग? हाँ, यस। तो चलिए, ये तो अच्छी बात है, चूँकि हालांकि कला जो है, कला को साहित्य से जोड़ा जाता है, और कला जो है, कला से संस्कृति का प्रदर्शन भी किया जाता है, कल्चर का प्रदर्शन किया जाता है।
कला एक ऐसी चीज़ है जिसके माध्यम से किसी भी देश की संस्कृति सभ्यता को दर्शाया जाता है। कला एक बहुत ही सुंदर चीज़ है। इस समय जो बच्चे लोग होते हैं या जो युवा लोग होते हैं, उन लोगों के अंदर की जो टैलेंटी होती है, प्रतिभा होती है, प्रतिभा को देखने को मिलता है कि किसके अंदर किस टाइप की प्रतिभाएं हैं। तो ऐसे में इस तरह का कार्यक्रम करने का सोच आप लोगों के अंदर कैसे आया? इतना बड़ा शो आप लोग कर रहे हैं, तो कैसे आप लोगों के दिमाग में आया कि इस तरह का कार्यक्रम बेतिया में किया जाए? क्योंकि हम लोग भी अपने चंपारण से ही हम लोग बेतिया के हैं, तो एक्चुअली जब हम लोग स्टार्ट किए थे डांस करना, तो इस सब का प्लेटफॉर्म हम लोग को मिला नहीं था। हम लोग बाहर ही जाया करते थे, जैसे मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, पटना हुआ। तो हम लोग सब एक साथी हैं, जितने डांसर है, तो हम लोग कोशिश किए कि जब हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं, हम लोग सीख लिए, इतने साल स्ट्रगल कर लिए, तो क्यों ना अपने टाउन से जो बच्चे जाते हैं बाहर, उनको पता नहीं कैसे क्या करना है, तो हम लोग अपने बेतिया से क्यों ना शुरुआत करें। इसलिए इस थ्रू हम लोग रंगमंच ऑफ बिहार स्टार्ट किए हैं। उसी के लिए यहाँ के बच्चों को भी समझ में आया कि डांस का लेवल क्या है और आगे क्या क्या करने पड़ेगा उनको, इसका स्ट्रगल क्या है, उसके बारे में हम अच्छे से उनको डिटेल समझा सकें हर चीज़। कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि के रूप में जिनको आप लोग शामिल कर रहे हैं, मनोज सिंह टाइगर जी को, कुणाल मिश्रा का भी हम चर्चा सुने कि कुणाल मिश्रा जी भी इसमें कार्यक्रम में शरीक हो रहे हैं। तो इन लोगों की भूमिका क्या रहेगी? होता है जब भी कोई बड़ा शो होता है तो उस शो में जज के रूप में भी कुछ बड़े बड़े आर्टिस्टों को रखा जाता है, तो इसमें इन लोगों की क्या भूमिका होगी, आप बताइए। नमस्कार सर। इसमें भूमिका ये है कि हमारे जो बतासा चाचा आ रहे हैं, वो एक नाटक, बहुत ही अच्छा नाटक लेके आ रहे हैं जिसका नाम है मांस का रुदन। एक कुत्ते और हिरनी का कहानी है, तो वो 1 घंटा तक मंच पे वो अपना प्रदर्शन करेंगे और उसके थ्रू हमें कुछ एक नया सीख देंगे ताकि हम लोग उससे कुछ समझे, सीखें। और जो हमारे कुणाल मिश्रा आ रहे हैं, तो वो अपने ही चंपारण के हैं, तो हम लोग का एक संयोग बना है कि हम लोग इतने बड़े स्टेज पे हम सबको इकट्ठा हम लोग जुड़ पा रहे हैं और अपने स्टेज के द्वारा हम लोग कुछ यहाँ के लोगों को दे पा रहे हैं। रंगमंच ऑफ बिहार के बैनर तले आप लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसको लेकर के क्या कहिएगा? सबसे पहले मैं आरके मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा, KR मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे पास आए। रंगमंच जो एक प्रोग्राम है, ये बेतिया ही नहीं, पश्चिम चंपारण का पहला ऐसा प्रोग्राम होने जा रहा है जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हम लोग लेके आ रहे हैं। आज तक डांस का ऐसा कोई पश्चिम चंपारण में प्रोग्राम नहीं हुआ है जिसमें कि भोजपुरी फिल्म के स्टार और बॉलीवुड के स्टार आ रहे हैं। कुणाल मिश्रा हमारे अपने ही बेतिया के धरती के लाल हैं और आज वो बॉलीवुड में एक अच्छे मुकाम पे हैं। तो ये 2 बड़े आर्टिस्ट तो आ ही रहे हैं। साथ में पश्चिम चंपारण में हम लोग बड़ा रमना के ऑडिटोरियम जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि यहाँ के बच्चों को मिल रहा है। तो यहाँ के बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है और हम लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है कि इतने बड़े आर्टिस्ट आ रहे हैं। और अंत में रंगमंच के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पश्चिम चंपारण और बेतिया, चूँकि यह एक पिछड़ा इलाका है और यहाँ के माता पिता बच्चों को सपोर्ट करते नहीं हैं, तो उनमें माता पिता को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों के लेकर आगे आए हैं और कार्यक्रम में हम लोग मान के चलते हैं कि उनका बहुत बड़ा सहयोग है। इसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे पूरी टीम की तरफ से। इस कार्यक्रम में यदि मान लीजिए कि दूर के बच्चे लोग चाहते हैं भाग लेने के लिए, तो वे बच्चे लोग कैसे संपर्क करें? इस कार्यक्रम में वे लोग कैसे शरीक होंगे, कैसे इस कार्यक्रम में भाग लेंगे? देखिए सर, ये कार्यक्रम का सबसे पहले ऑडिशन बहुत दिनों से चल रहा है। जो कार्यक्रम में बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे कंपटीशन में, उनका ऑडिशन ऑलरेडी हो चुका है, वो सिलेक्टेड है। और जो देखना चाहते हैं वो आपके जो डिस्प्ले पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर वो आप कांटेक्ट करेंगे, वो पासेस हमसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सबको एंट्री नहीं अलाउड है। वहीं आ सकते हैं जिनके पास पासेस अवेलेबल है। और जो बच्चे कंपटीशन में भाग ले रहे हैं उनका सिलेक्शन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया आप सबको, इस कंपटीशन यानी रंगमंच ऑफ बिहार के बैनर तले जो हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं, उसके ऑर्गेनाइजर है विशाल बाबा कॉपी वाला और पेंटागन डांस स्टूडियो। इसमें हम लोग का सोच ये रहा कि सबसे पहले मनोज सिंह टाइगर जी हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर आ रहे हैं और हमारे जिले भर के जो भी अतिथि होंगे, जो गेस्ट लोग होंगे, वो सब लोग शामिल होंगे। इसमें आप उनके द्वारा नाटक प्रस्तुत की जाएगी, एक कुणाल मिश्रा जो सिंगिंग परफॉर्म करेंगे और डांस कंपटीशन है। एक अच्छा सहयोग बन रहा है, नाटक, डांस और नृत्य। यानी कि कार्यक्रम किस तरीके से करना है, कैसे करना है, कौन कौन लोग इसमें भाग लेंगे, पहले से सब तय है, पहले से सब प्लानिंग कर लिया गया है। केवल
13 तारीख के दिन। अच्छा, समय बता दीजिए आप लोग। सुबह देखिए, सुबह में आपको लगभग 1 बजे से ये कार्यक्रम हम लोग शुरू करवा देंगे, दिन में 1 बजे और ये पूरा टाइम से ही शुरू होगा कार्यक्रम, ये इसमें कोई डिले नहीं होगा। और सारी व्यवस्थाएं हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। प्रशासन के स्तर से भी हमें सहयोग मिल रहा है और अपने स्तर से भी हम लोग, बहुत सारे नौजवानों की टीम है जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना दिन रात एक करके बैठी हुई है। कितने देर का कार्यक्रम होगा? आप लगभग समझ लीजिए 4 से 5 घंटा ही कार्यक्रम जाएगा, शाम तक जाएगा। हाँ, क्योंकि 3 तरह का कार्यक्रम है, नाटक भी है, डांस भी है और आपको सिंगिंग का शो भी है। और एक बेहतर कार्यक्रम हम लोग कराने वाले हैं और इसके लिए हम लोग पूरी टीम रात दिन एक किए हुए हैं। और हम लोग का आशा है कि यहाँ बेतिया वाले, अगर हमारे जिले के लोग अगर हम एक सहयोग करते हैं तो ये कार्यक्रम हमारे चंपारण का यादगार बनेगा। चलिए, ऑडियंस लोगों के लिए जब कोई कार्यक्रम होता है तो नियम होता है कि कुछ कार्यक्रमों में ऑडियंस लोग जो उसका शुल्क होता है, शुल्क पे करके भाग लेते हैं देखने के लिए, तो उस टाइप का व्यवस्था नहीं ना है, उस टाइप का ये प्रोग्राम नहीं ना है। ऑडियंस एक्चुअली क्या है कि बेतिया ऑडिटोरियम का अगर आप क्षमता दाने तो लगभग 2000 सीटें हैं और पूरे चंपारण के लोगों को हम देखने के लिए व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। अब वहाँ पे है तो कुछ लोगों को ही हम दे पाएंगे, तो होगा कि प्रवेश शुल्क भी लग रहा है, क्योंकि ताकि सिलेक्टेड लोग ही देख पाएं। मान लीजिए सबको भीड़ को हम क्राउड को घुसा नहीं सकते, वहाँ पे गैदरिंग हो जाएगी। एक पासेस से अवेलेबल है, कुछ लोगों को ऐसे भी दिला जा रहा है और कुछ ऐसे भी पासेस हैं जो कि थोड़े बड़े शुल्क पर लोगों को अवेलेबल करवाया जा रहा है। चलिए, कार्यक्रम का प्रसारण भी किया जाएगा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। ये आपको हमारा रंगमंच ऑफ बिहार का एक हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है, यूट्यूब पे चैनल है, इस पर हम लाइव करेंगे और आप जैसे अगर हमारे साथी लोग साथ में रहेंगे तो उस पर भी लाइव कार्यक्रम चलता रहेगा। चलिए, हम लोगों के यदि कार्यक्रम में हम लोग भाग लेंगे तो हम लोगों के भी पेज वो अलाउ रहेगा दिखाना? हाँ, आप लोगों को भी हम लोग अलाउ कर देंगे। आप लोग का अपना भी पेज है? जी, हमारे पेज पे भी लाइव होगा। किस नाम से है? आपको रंगमंच ऑफ बिहार के नाम से है, पेंटागन डांस स्टूडियो के नाम से है, ठीक है। फेसबुक पर भी है, इंस्टा पे भी है, यूट्यूब पर भी है। तो चलिए मित्रों, बहुत ही अच्छी पहल बेतिया के इन युवा साथियों के द्वारा की गई है। पेंटागन डांस स्टूडियो, इसके जो सहयोगी लोग हैं, इन लोगों के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है रंगमंच ऑफ बिहार, जो कि 13 तारीख को, इसी 13 तारीख को कार्यक्रम की शुरुआत 1 बजे से होगी। 4-5 घंटे का कार्यक्रम होगा, जिसमें नाटक से लेकर के सिंगिंग से लेकर के, यानी कि कला के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाएंगे। और एक बहुत ही अच्छी पहल इन सभी साथियों के द्वारा की गई है। और इसको आप लोग अगर चाहते हैं देखने के लिए, तो जैसा कि भाई ने बताया कि रंगमंच ऑफ बिहार फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, या पेंटागन डांस स्टूडियो भी पेज है, इंस्टा आईडी भी है, यूट्यूब भी है। इसके माध्यम से आप लोग इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।